बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अब तक लाइट मैटर इंटरेक्शन के हवाले से दो फिनोमिना पढ़ चुके हैं। पहला फिनोमिना में हमने ये देखा था कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है तो उसके फोटोन गायब होने के बाद इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा देते हैं। इसको हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहा था और हमने ये कहा था कि अगर ये एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन कम हो तो उस वक्त ये फिनोमिना डोमिनेट करता है, यानी ज़्यादातर वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो करता है। जब एनर्जी हायर हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उस सूरत में हमारे पास कॉम्पटन इफ़ेक्ट का फिनोमिना सामने आता है, यानी डोमिनेंट फिनोमिना कॉम्पटन इफ़ेक्ट हो जाता है। अब डोमिनेंट फिनोमिना से मुराद ये नहीं है कि जो हाई एनर्जी फ़ोटोन है वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैंने ये कहा कि उस वहाँ पे उसका ज़्यादा बिहेवियर कॉम्पटन इफ़ेक्ट वाला शुरू हो जाता है। और कॉम्पटन इफ़ेक्ट्स में क्या था कि अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ गिवन टू द इलेक्ट्रॉन, बाकी एनर्जी वो फ़ोटोन कैरी करता है। इसका मतलब फ़ोटोन अपना वजूद रखता है, और चूँकि फ़ोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी ही है, अगर उसने सारी एनर्जी दे दी तो इसका मतलब उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में वो सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। तो अब तीसरा हमारे पास फिनोमिना है कि अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा होने से मुराद कि एनर्जी ऑफ फोटोन इतनी ज़्यादा है कि वो दो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्विवेलेंट एनर्जी बन सकती है, तो उस सूरत में वहाँ पे पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना सामने आ जाता है। अब इससे क्या मुराद है? हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि पेयर प्रोडक्शन असल में मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, कि ये एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट होने का फिनोमिना है। होता क्या है? होता ये है कि व्हेन ए फोटोन, फ़र्ज़ करेंगे एक फ़ोटोन है, वो जब एक हैवी न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है, और कोलिजन मैंने बताया था ज़रूरी नहीं होता कि हेड ऑन कोलिजन ही होती है। मतलब ये कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन चूँकि फ़ोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है तो ये जब कोलाइड करता है और ये हाई एनर्जी है, तो उस सूरत में इट मे कन्वर्ट इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो, ये हो पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों मैटर पार्टिकल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है। पॉजिट्रॉन असल में एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास सेम है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द चार्ज इज़ ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन पर हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, तो पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये इसका एंटी पार्टिकल कहलाता है। एंटी पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पार्टिकल होता है जब वो अपने एंटी पार्टिकल के साथ मिले और तो हमारे पास एनर्जी हासिल हो जाए, यानी वो खुद एक दूसरे को तबाह कर देते हैं, तो उस सूरत में ये एंटी पार्टिकल है। तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनेगा। इस फिनोमिना को हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन इसके लिए एनर्जी जो चाहिए, कम अज़ कम जो एनर्जी चाहिए, आपको पता है कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज कर लें रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर m0 है, तो उस सूरत में इसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी बनेगी? यानी m0 मास के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फ्रॉम द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इज़ इक्वल टू m0c² होनी चाहिए। तो लाजमी तौर पे इसको जो इतनी एनर्जी चाहिए इतने मास बनाने के लिए एट रेस्ट, वो m0c² होनी चाहिए। इसके लिए भी कम अज़ कम जो एनर्जी चाहिए वो m0c² के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मास तो सेम है, रेस्ट मास दोनों का सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को अगर हमने दो पार्टिकल बनाने हों तो हमारे पास कम अज़ कम नेट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, दैट शुड बी इक्वल टू m0c²। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकल तो बन नहीं रहा,
कम से कम 2 पार्टिकल बनने हैं, और ये हमारे पास 2m0c² कम से कम एनर्जी होगी। लेकिन अगर सिर्फ इतनी एनर्जी हो तो उस सूरत में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनेंगे और वहीं पर रुके रहेंगे, और जब वहीं पर रहेंगे वो दोबारा रिकम्बाइन भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब दोबारा फोटॉन्स बन जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। अब कितनी बनेगी ये मिनिमम एनर्जी? अगर देखें तो वो हमारे पास 2m0 की वैल्यू, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी? दोबारा 9.131 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 8 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको हल करते हैं तो ये बनती है, अगर इसको बाद में ये जूल्स में आएगी ना, उसको MEV में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.19। देखें जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो मैंने पहले क्या कहा था? बस मेरी एडिटिंग तेज ज़्यादा करवानी। अच्छा, ये आएंगे, आंसर जो आएगा वो जाउल में आएगा ना। इसका मतलब जाउल को अगर हमने कितने जाउल आता है, आंसर लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि हमने मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी थी 2m0c² से। अब 2m0c² से करने के लिए 2 को हमने mc² से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास ये 2 इंटू दिस जाउल आ गया। अब ये हमारे पास बनी 2, ये सारे को हल करें MEV में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन मैंने लिखा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जाउल इज इक्वल टू 1 MEV, क्योंकि 10 टू द पावर -19 होता तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनते, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 टू द पावर -13 है, तो ये MEV 10 की ताकत 6 उसमें से हमने इधर दूसरी तरफ कर दिए, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। तो अब ये एक्सप्रेशन जब डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 से, तो ये सारे का सारा जूल की बजाय MEV में आ गया। अब ब्रैकेट को हल किया तो ये 0.51 आंसर आया, और इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1.02 MEV बन गया। मल्टीप्लाई नहीं करना, किसको? इस तरह देखें ना, 1.6 इंटू, ये जाउल में है ना जो आंसर, आपको यूनिटरी मेथड आता होगा। 1 जाउल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -13, यही नहीं आएगा MEV। 1 जाउल किसके बराबर होगा? इसके बराबर आएगा ना, तो लाजमी तौर पे इतने जाउल हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे कम एनर्जी वाला फोटोन होगा तो इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैटर, तो फिर ये मैटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब मैटर में कन्वर्ट ना होने का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना सामने नहीं। इसका मतलब इसके लिए एनर्जी कम से कम इतनी चाहिए, बहुत हाई एनर्जी है, और ये गैमा रेज की रेंज में आ जाती है। तो जब इतनी हाई एनर्जी चाहिए और अगर इससे ज़्यादा एनर्जी हो तो क्या पेयर प्रोडक्शन होगा? आंसर होगा यस। अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जाएगी? क्योंकि फोटोन ने तो ख़त्म हो गया। अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर बन जाएगी। यानी हमारे पास अगर HF टोटल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन अगर HF के बराबर है, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, पहला हिस्सा 2m0c²,
रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन बन जाएगी। यानी जो हमारे पास रिमेनिंग एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी उस वेलोसिटी से वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब रीज़न बिहाइंड दिस कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करेंगे, तो रीज़न उसकी ये है कि हमारे पास इसने मोमेंटम भी तो कंजर्व करना होता है ना। एनर्जी ये तो हमने टोटल कैलकुलेट कर ली कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गई, तो मोमेंटम को भी तो कंजर्व होना है ना। और मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ताकि टोटल मोमेंटम सेम रहे जो कि इनिशियल मोमेंटम था। तो ये तो था हमारे पास पेयर प्रोडक्शन, यानी कन्वर्जन ऑफ ए फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर ही नहीं बनता, बल्कि कोई भी दो पार्टिकल बन सकते हैं जो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हों। मतलब ये जिस तरह इलेक्ट्रॉन को हम अगर पार्टिकल कहते हैं तो पॉजिट्रॉन को एंटी पार्टिकल कह रहे हैं, इसी तरह प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन भी हो सकते हैं। अब प्रोटॉन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में ये ऑब्ज़र्व किया जा चुका है कि प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन भी बन सकते हैं, लेकिन लाजमी तौर पे उसके लिए एनर्जी ऑफ द फोटोन उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में प्रोटॉन का मास भी तो 2000 गुना ज़्यादा है ना। जब मास इतना ज़्यादा है तो एनर्जी भी तो 4000 गुना ज़्यादा चाहिए ना। प्रोटॉन बनेगा, उसका एंटी प्रोटॉन बनेगा, तो एनर्जी उससे ज़्यादा ही चाहिए होगी। तो यहाँ पे टू कंजर्व द मोमेंटम दे मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर वो एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास पेयर प्रोडक्शन, यानी लाइट का इंटरेक्शन विद दी मैटर, जो इसका थर्ड फिनोमिना है। हाँ जी, समझ आ गई इस बात की? ओके। अब इसके साथ एक और छोटा सा आर्टिकल है जो इसका ऑपोजिट है, कन्वर्स एक्शन है इसका, वो है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ओके जी, नेक्स्ट बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेट होना होता है ख़त्म होना, तबाह होना। अब एनिहिलेशन ऑफ मैटर इज़ ऑपोजिट टू द पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या था कि एक फोटोन कन्वर्ट हो रहा था इनटू पेयर ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर में कन्वर्ट हो रहा था। एनिहिलेट करने का मतलब ये है कि एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल के साथ मिले तो हमारे पास एनर्जी हासिल हो जाए। यानी दोनों ही पार्टिकल्स हैं या दोनों ही मैटर हैं, लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं तो उस सूरत में एनर्जी हासिल होती है। कि फ़र्ज़ करें कि एक हम इसी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं कि वो आपस में कोलाइड करते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास ए पेयर ऑफ फोटोन क्रिएट होता है। यानी ये हमारे पास H न्यू या HF जो भी आप कह लें, ए पेयर ऑफ फोटोन क्रिएट होता है। अब ये पेयर ऑफ फोटोन क्रिएट होने का मतलब ये है कि हमारे पास ये मैटर ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे एनर्जी हासिल हो गई। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। अब दोनों फोटोन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या शो किया हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसकी रीज़न, द रीज़न बिहाइंड इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑपोजिट डायरेक्शन होने, क्योंकि वेक्टर मोमेंटम ही है, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे जब डायरेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे कंजर्वेशन की, तो वो मोमेंटम की बात करेंगे। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसकी वजह उसकी कंजर्वेशन ही है। सही है? तो ये फिनोमिना हमारे पास एनिहिलेशन ऑफ मैटर कहलाता है। अब लाजमी तौर पे जो एनर्जी इन दोनों की है, रेस्ट मास एनर्जी अगर इन दोनों की m0c² है, 2m0c² है, तो इसका मतलब इनके पास जो एनर्जी होगी हर एक के पास m0c² के बराबर, और ये भी m0c² के बराबर E की वैल्यू होगी। और E चूँकि HF के बराबर होती है या H न्यू के बराबर होती है, तो इसलिए हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी
वो दोनों के सम के बराबर ही होगी। ये हमारे पास m0c², अगर देखा जाए तो टोटल हमारे पास एनर्जी थी 2m0c², राइट, प्लस इज इक्वल टू, अगर हम इसको HF या H न्यू प्लस H न्यू कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, इन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं गैमा रे फोटोन की सूरत में। तो ये असल में काम हो रहा है। समझ आ गई जी? मुश्किल काम तो नहीं है मेरा ख्याल। ओके जी, पेयर प्रोडक्शन और मैटर एनिहिलेशन, और ये लॉरेंस बर्कले लेबॉर्ट्री के अंदर ये प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का भी मिलने से एनर्जी की प्रोडक्शन हो चुकी है। दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे पास फिनोमिना ऑब्ज़र्व किया जा चुका है ऑलरेडी मैटर एनिहिलेशन का।